ये घटना अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद देखने को मिला है और ये सेम ऐसा ही घटना है जिसमें 200 लोगों की जान जाते हुए बच गई। इस साथ एक भगवान की कृपा रही होगी कि 200 लोग फिर से एक खतरे से बाहर आ गए। होता क्या है कि एक जहाज जब एक हवा में अच्छा खासा रन कर रहा होता है और अचानक से वो जहाज क्या होता है नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा होता है कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पायलट भी बोल दिए थे कि जहाज अब कंट्रोलिंग में नहीं है और एयर होस्टेस ने भी जाके जहाज में बोला सभी मेंबर से कि अपने बेल्ट को बांध लो और खिड़की को बंद कर दो और काफ़ी मेंबर डर गए। लेकिन होता क्या है, चलिए ये कहानी कहाँ की थी मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी चीन की है। चीन से जब एक एरोप्लेन जापान के लिए टेक ऑफ करता है तो जब प्लेन एकदम रनवे पे आ चुका होता है, एकदम बढ़िया मिडिल पे आ चुका होता है, एकदम अच्छा खासा रन कर रहा होता है, तो अचानक से पायलट को एक चीज़ देखने को मिलता है कि जहाज़ की जो कंट्रोलिंग सिस्टम थी वो काम नहीं कर रहा था और जहाज़ के अंदर ऐसा लग रहा था कि एक हवा का झोंका आ रहा है। फिर क्या होता है, पायलट उसको मैनेज करते हैं, वो अपनी पूरी दिमाग को लगाते हैं, वो सोचते हैं कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो पायलट क्या करते हैं, एयर होस्टेस को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आप इस सारी बातों को जाके मेंबर को बोल दीजिए कि वो सतर्क हो जाए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने का, जहाज़ को लैंडिंग कराने की, और मैं कोशिश करूँगा ये जहाज़ आसानी से लैंडिंग हो जाए और शायद नहीं हो पाए तो कोई मेंबर मेरे पे ब्लेम ना लगाए या फिर ऐसा ना सुनने को मिले कि मेरे को अंतिम टाइम में इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, ताकि मैं अपने घर तक एक न्यूज़ पहुंचा सकता था, शायद मैं कुछ खतें लिख सकता था या फिर कुछ और कर सकता था। होता क्या है कि जब प्लेन अचानक से नीचे आने लगती है तो एयर होस्टेस भी जाते हैं और उन मेंबर से बोलते हैं कि अपने सीट बेल्ट को बांध लो, अभी प्लेन में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है। और पायलट काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जहाज़ को आसानी तरीके से लैंडिंग करा दे, लेकिन आप लोग खिड़की को बंद कर दो और आराम से अपने बेल्ट को बांध लो और सिर्फ सामने देखो और बैठ जाओ। फिर होता क्या है, उसमें से एक मेंबर उस खिड़की को बंद नहीं करता है और उसको बाहर से देखता है। जब उसने देखा बाहर तो ऐसा हो रहा था कि जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा है या दिल का थोड़ा कमज़ोर है तो उसको दिल का दौरा भी आ सकता है। वो काफ़ी डर गया और उसने ऐसा महसूस किया कि एक्चुअली में डर होती क्या है। उसको ये पता चला कि सच में डर होती क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और उसने तुरंत वहीं पे उस फ़ोन में ही टाइप करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस जहाज़ में ट्रेवल कर रहा हूँ, अगर शायद मैं बच जाऊँ तो ठीक, अगर मैं नहीं बचूँगा, अपने घर के लिए मतलब कुछ ऐसा एडवाइस लिखने लगा। कुछ लोग अपने वसीयत भी लिखने लगे कि मेरा ज़मीन इसको नहीं उसको। सभी लोग ने अपना जो भी लिखने को था सब लोग ने अपनी सारे डिटेल लिखने लगे। काफ़ी लोग अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने लगे, जो कि वहाँ पे नेटवर्क के इशू के कारण वहाँ पे मैसेज भी नहीं सेंड हो रहा था, लेकिन लोगों ने अपने मैसेज को लिख डाला ताकि जब भी नेटवर्क मिले तो ये मेरी मैसेज सेंड हो जाएगी। फिर होता क्या है, पायलट बहुत कोशिश करते हैं। जब जहाज़ नीचे आ चुकी थी तो फिर होता क्या है, कुछ टाइम बाद जहाज़ आसानी से लैंडिंग हो जाती है। जब आसानी से लैंडिंग हो गई तो सारे मेंबर खुश हुए और होता क्या है कि जो चीन का एयरपोर्ट था वहाँ से लोगों को हर एक मेंबर को 10-10 हज़ार रुपये गिव अवे करने को बोला गया। शायद इसलिए बोला गया हो ताकि वो मेंबर अपने परिवार में फिर से जाए और अपने कुछ दिन को अच्छे से बिताएं और उसके बाद वो कहीं जाए। और ये घटना यहीं तक नहीं थी, और एक न्यूज़ सामने आई है कि प्रयागराज से एक जहाज़ बेंगलोर की तरफ जा रहा था। जब बेंगलोर की तरफ जाने वाला था, जहाज़ में सारे मेंबर बैठ चुके थे। जब सारे मेंबर बैठ चुके थे तो उसमें होता क्या है, उसमें जब सारे मेंबर बैठने गए तो उसमें पेट्रोल की महक आ रही थी। काफ़ी मेंबर ने इस पर बोला कि इसमें पेट्रोल की महक आ रही है और इसको एयर होस्टेस ने भी जाके चेक किया और सच में ऐसा हो रहा था। तो उसमें होता क्या है, सारे मेंबर को उस फ्लाइट से नीचे उतारा जाता है और उसको फिर दूसरी फ्लाइट में बैठाकर सारे मेंबर को सही सलामत पहुंचाया जाता है। और आपको पता है ये सीख कहाँ से मिली है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद। कुछ घटना इसलिए होती हैं कि वो हमें सीख दे के जाती हैं। अगर आप सही तरीके से देखो तो घटना अगर होती है तो गलत नहीं होती है, वो हमको अगला घटना शायद उससे बड़ा घटना होने से बचाती है। जो चाइना से जापान जहाँ जा रही थी उसमें भी 200 करीबन 200 मेंबर थे, 200 प्लस ही मेंबर थे। सोचो शायद 200 प्लस मेंबर, भगवान की कृपा रही होगी कि वो बच गए। आपको ये नॉलेज कैसा लगा आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।